लेक्चर 7। आज हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो है, द मास ऑफ मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी इस 20 kg एंड इट्स वॉल्यूम। इस मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो 0.011 मीटर क्यूब है। आफ्टर ड्राइंग इन एन अवन, अवन में जब इसको ड्राई किया तो पानी उड़ जाएगा और सिर्फ सॉइल बचेगी। द मास रिड्यूस्ड टू 16.5 kg। जो मास है यानी कि अब सिर्फ सॉइल का मास बचा वो है 16.5 kg। आपको निकालना है वाटर कंटेंट, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल, ड्राई डेंसिटी, वॉइड्स रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जी की वैल्यू दी हुई है 2.7। सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जो है वो है 20 माइनस 16.5 दैट इज़ 3.5 kg। टोटल मास में से सॉइल का मास निकाल दिया तो पानी का मास आ गया। वाटर कंटेंट क्या होता है? मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, जो कि 0.2121 आ गया। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है? 20 और वॉल्यूम कितना है? 0.011। तो इससे डेंसिटी निकल गई। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्लू। डब्लू की वैल्यू पुट करी तो आपकी ड्राई डेंसिटी आ गई 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस आर गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। क्योंकि यहाँ पे जो है ड्राई डेंसिटी है तो एस आर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, इससे आपको निकालेंगे ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी हमें पता है, जी की वैल्यू गिवन है, रो डब्लू पानी का 1 होता है, ई की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.8। तो ये आ गया आपका वॉइड्स रेशियो। पोरोसिटी और वॉइड्स रेशियो में जो रिलेशन है वो है एन इज़ इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे ई की, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 0.444। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए जी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ई एस आर। जी की वैल्यू पुट करिए, वाटर कंटेंट आपने पहले ऊपर निकाला था उसको रखिए, ई की वैल्यू भी आपने निकाली, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया 0.7158। सेकेंड न्यूमेरिकल में एक वाटर कंटेंट का टेस्ट किया जा रहा है पिक्नोमीटर के अंदर। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं, मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल, गीली मिट्टी का जो सॉइल सैंपल है उसका मास है 1000 ग्राम। मास ऑफ पिक्नोमीटर विथ सॉइल फिल्ड विथ वाटर, ये M3 हो गया 2000 ग्राम। फिर मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर ओनली, ये आ गई M4। M4 कितना है? 1480 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है 2.65। आपको निकालना है वाटर कंटेंट, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। अगर 2.05 ग्राम पर मिलीलीटर है तो आपको निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है वो है M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। M2 माइनस M1 जो है वो वेट मॉइस्ट सॉइल का मास है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। आप पुट करिए। M3 M4 की वैल्यूज़ हमने पहले पढ़ी थी, 2000 एंड 1480 है, उसको रखिए। G की वैल्यू आपको गिवन है 2.67। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाटर कंटेंट का जो आ रहा है वो आ रहा है 20.28%। सेकेंड पार्ट में आपको बल्क डेंसिटी दी हुई है 2.05। आपको निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हमने इस ड्राई सॉइल के लिए जो फॉर्मूला होता है, रो डी इज़ इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्लू। वाटर कंटेंट आपने निकाला ही है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ड्राई डेंसिटी आ गई 1.7। ड्राई डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, ड्राई डेंसिटी इज़ इक्वल टू जी रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। रो डी की जगह 1.7, जी जो है 2.67 है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 है, तो ई की वैल्यू जो आई है 0.57 आई है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है जी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ई एस आर। जी की वैल्यू दी हुई है 2.67, डब्ल्यू जो है
0.2028 है। ई की जगह आपने 0.57 पुट किया, ऐसा निकल गया 95%। थर्ड न्यूमेरिकल में एक एम्प्टी जार है ग्लास का, जिसका मास है 0.498 kg। इसको जब आपने पूरा पानी से भरा तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 1.528 kg। इसमें जब ओवन ड्राइड सॉइल जिसका मास है 0.198 जब इसमें रखते हैं तो वाटर एंड इसमें जब पानी से इसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 1.653 kg। आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। G इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1 माइनस m3 माइनस m4। तो ये देखिए इस केस में एम्प्टी जो जार है उसका जो मास है m1 0.498 है। इसको जब कम्प्लीटली पानी से फिल करते हैं यानी कि m4 है 1.528 और सॉइल का जो मास आ रहा है m2 माइनस m1 वो आ रहा है 0.198 और m4 जो जब इसमें पानी भर दिया जार में यानी कि m3 आ रहा है 1.653 kg। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, m2 माइनस m1 की जगह 0.198, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0.198, m3 जो है 1.653, m4 है 1.528। तो g की वैल्यू आ रही है 2.71। एक कॉम्पेक्शन का जो टेस्ट किया है आपने फील्ड में, तो जो मास ऑफ वेट सॉइल जो आ रही है जो कि मोल्ड में भरी गई है वो आ रही है 1.855 kg। वाटर कंटेंट जो है सॉइल का वो 16% है और वॉल्यूम जो है मोल्ड का 0.945 लीटर्स है। तो आपको निकालना है ड्राई डेंसिटी, वॉइड्स रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स। जी की वैल्यू दी हुई है 2.68। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया हुआ है 1.855, वॉल्यूम जो है मोल्ड का वॉल्यूम दिया है 0.945 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर। इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। डेंसिटी आ गई। अब मेरे को ड्राई डेंसिटी निकालनी, तो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू रो अपॉन 1 + W। वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो वैल्यूज पुट करी, रो की जगह 1962.96 पुट किया तो आंसर आ गया 1692.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ड्राई डेंसिटी मिल गई। अब आपको निकालना वॉइड्स रेशियो। वॉइड्स रेशियो निकालने के लिए हमने फिर ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लिया जो कि है रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + E। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो E की वैल्यू आ रही है 0.584। फिर आपको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन SR। तो GW इज इक्वल टू ESR। तो इसमें जब आपने GW और E की वैल्यूज पुट करी तो SR का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 73.42%। फिर आपको निकालना परसेंटेज एयर वॉइड्स। उसके लिए जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है वो वापस से ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया है, रो डी इज इक्वल टू 1 - NA जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + GW। तो 1 - NA इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी इंटू 1 + GW अपॉन जी रो डब्ल्यू। तो वैल्यूज़ पुट करिए आपने तो NA की वैल्यू आ रही है 9.78। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक कॉम्पैक्टेड सिलेंड्रिकल स्पेसिमन है जिसका डायमीटर है 50 mm और जिसकी लेंथ है 100 mm। इसके इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओवन ड्राई सॉइल। ये इफ़ द स्पेसिमन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए वाटर कंटेंट जो हमारे स्पेसिमन में आना चाहिए वो 15% आना चाहिए और परसेंटेज एयर वॉइड्स जो होने चाहिए, पानी की एयर के जो वॉइड्स हैं वो होने चाहिए 20%। आपको निकालना है मास ऑफ सॉइल एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। एक सैंपल बनाना है कॉम्पैक्टेड सिलेंड्रिकल स्पेसिमन में और जी की वैल्यू दी हुई है 2.69। मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो मैंने MW इज इक्वल टू 0.15 ms लिखा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होंगे वो होगा मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन जी रो डब्ल्यू। जी की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ सॉलिड्स की जगह आपने MS लिख दिया और रो डब्ल्यू जो है वो 1000 है। ये वैल्यूज पुट की तो VS आ जाएगा। फिर VW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा
वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन रो डब्ल्यू की वैल्यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम आपको पता ही है π/4 d² इंटू एल। यहाँ पे ये 100 मीटर है, mm है, इसको मीटर में बनाएंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, क्योंकि एयर वॉइड्स 20% दिए हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.2 इंटू वी आपने निकाल ही लिया है तो इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम VA प्लस VW प्लस VS इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। VS की जगह आपने MS/2690 पुट किया, VW की जगह 0.15 इंटू 10⁻³ MS और VA की जगह 39.27 इंटू 10⁻⁻6 पुट करेंगे। एंड टोटल वॉल्यूम जो है जो आपने निकाला था 196.35 इंटू 10⁻⁻6 से वो निकालेंगे। तो इसमें जब सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो MS की वैल्यू आ जाएगी 0.301 kg। वाटर का मास निकालने के लिए इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कीजिए।